साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे आज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2014 से ही इसको मनाया जा रहा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। किसको? राजेश मल्होत्रा को। बोला टिनुबू कौन है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया के बाद बारे में बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व में छठा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी अबुजा है। मुद्रा नाइरा है। नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसी दौरान क्वाड जो विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो भी संपन्न हुआ। केरल त्रिशूर जिले में मंदिर अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? केरल में पेटा के द्वारा। डोमोरा पठार कहाँ पे है? कामरूप असम में है। पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का CBG का अनावरण डोमोरा पठार में किया गया। कहाँ है? असम में, कामरूप पे। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 लियोनल मेसी बने हैं। अर्जेंटीना के हैं पुरुष खिलाड़ी में। एलेक्सिया पुटलेस महिलाओं में स्पेन की हैं। इनको चुना गया है। फैब 4 या चिप 4 या चिप अलायंस, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो USA, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया। विश्व के सेमीकंडक्टर उत्पादन वाले 4 शीर्ष देशों का गठबंधन है। अभी हाल ही में बैठक के कारण चर्चा में रहा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए पब्लिक पार्टनरशिप, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2014 से इसको मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 1971 से ही। इस बार की जो थीम है RM जीरो हार्म है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसको मनाया जाता है। 19 नवंबर 1998 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसके पहले NSA कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा थे। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। किसके दौरान? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ही। एलिस बिलियात्स्की 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। बेलारूस के ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। बेलारूस की एक अदालत के द्वारा इनको 10 वर्ष कैद की सजा दी गई है। डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। चुनाव आयोग, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 में है, भाग 15 में संविधान के। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि संसद जब तक कानून न बना ले इसके लिए, तब तक अब एक कॉलेजियम के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। एक कॉलेजियम द्वारा संस्तुति की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसे करता आया है। अभी तक सरकार संस्तुति करती थी। इस कॉलेजियम में कौन कौन होगा ये जानना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो रहेगा। पोर्टर पुरस्कार 2023 ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ये पुरस्कार इस बार का दिया गया है। वो वान थुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? वो वान थुआंग। भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। विधानसभा चुनाव अभी 3 स्थानों पर हुए, 3 राज्यों में, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। खास बात यह कि तीनों जगह 60-60 सीटें हैं विधानसभा की। नागालैंड में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय तीनों में NDA गठबंधन, अर्थात जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वही बहुमत में रही। नागालैंड में सबसे बड़ी पार्टी NDPP रही, त्रिपुरा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही, मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी NPP रही। विदर्भ महाराष्ट्र में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू बैरियर लगाया गया, बांस का बैरियर लगाया गया। इसको बहुवल्ली नाम दिया गया है। विदर्भ महाराष्ट्र में। क्रेग फुलटन ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। ग्राहम रीड ने पिछले दिनों जब भारतीय हॉकी टीम हार गई थी बुरी तरीके से विश्व कप में, उसके बाद ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया था, तब से ये जगह खाली थी। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। पहला संस्करण नवी मुंबई से शुरू हो गया है।
5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं: मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान ये लॉन्च हुआ। इसकी थीम क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 36 महिलाओं को इस दौरान स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भी प्रदान किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 3 श्रेणियों में दिया गया है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की श्रेणी में SBMG, दूसरा जल जीवन मिशन JJM की श्रेणी में और तीसरा नेशनल वाटर मिशन NWM की श्रेणी में। उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं को ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में मिला। नीलम सिंह को SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की श्रेणी में, जो भरतपुर गांव अलीगढ़ की सरपंच हैं। शारदा देवी को जल सहेली अभियान के लिए नेशनल वाटर मिशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ललितपुर उत्तर प्रदेश की हैं। जल जीवन मिशन के लिए किसी उत्तर प्रदेश की महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। जैसन क्लेयर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे। जैसन क्लेयर ने इसकी घोषणा की। हरि बालकृष्णन MIT, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA में, उसमें भारतीय प्रोफेसर हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी साहित्यकार हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के। पेन अमेरिका व्लादिमीर नोबोकॉव अवार्ड 2023 से इनको नवाजा गया। कटसुरा बिग हिनामात्सुरी ये क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा। बच्चों की सुख समृद्धि का एक महोत्सव है। कहाँ का महोत्सव है? जापान में ये मनाया जाता है। अच्छा, ये हो गया। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं अभी तक के इतिहास में। तो हेकानी जखालू और सुलुह तुनु क्रूसे, ये 2 महिलाएं हैं, नागालैंड विधानसभा में पहली बार चुनी गई। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।